नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 30 नवंबर 1965 रात्रि 10:43 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली कर्क लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। कर्क लग्न, कुंभ राशि, चंद्रमा शनि के साथ बैठे हुए हैं, शनि की राशि में बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत भी मैं इस हॉरोस्कोप की लगन के मालिक चंद्रमा, राशि के मालिक शनि और अष्टम भाव में बन रहे शनि चंद्र के योग के बारे में बात करता हूँ। किसी भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव जैमिनी ऋषि के अनुसार समाधि का भाव कहलाता है। जब जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित 6, 8, 12 में हो, राहु केतु के साथ हो, अमावस्या के आसपास हो, चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, यानी उसके ऊपर अशुभ प्रभाव हो, शुभ प्रभाव ना हो, तो यह व्यक्ति के जीवन में वैराग्य की भावना देता है। शनि और चंद्रमा कुंडली के 8वें घर में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव समाधि का, वैराग्य का भाव शनि, वैराग्य के कारक शनि। चंद्रमा लग्नेश होकर अष्टम में, जल तत्व राशि का लगन, गहराई की राशि का लगन पहुंच गया है अष्टम भाव गहराई में। शनि के साथ ऐसे लोग साधना कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ जी सकते हैं, अच्छे योग साधक बन सकते हैं, और अगर सिद्धि करना चाहें, साधना करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशन होती है, वो किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं और वह सत्य भी सिद्ध हो सकता है। तो ये शनि चंद्रमा का योग, शास्त्र इसको विष योग भी कहता है, लेकिन इस विष योग की कैटेगरी होती है अलग अलग। पहले ये विष योग नेगेटिविटी बहुत देता है। उम्र 55 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, हो सकता है इससे पहले इसने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी हो, लेकिन धीरे धीरे वह नेगेटिविटी से आप उभरे, आप जीवन में आगे चले। अब ये स्थिति आपकी धार्मिकता, स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। चंद्रमा शनि के साथ जब 8वें घर में हो तो यह मन ही मन एक तनाव का योग भी हो जाता है। वह तनाव पारिवारिक जीवन को लेकर भी संभव है, वह तनाव वैवाहिक जीवन को भी लेकर संभव है, जैसा कि आपकी नवांश कुंडली ने दर्शाया है। नवांश कुंडली में शनि मंगल आमने सामने, 2 अशुभ ग्रह आमने सामने, चंद्रमा दशम भाव में, उसके ऊपर शनि मंगल का प्रभाव। यहाँ भी शनि से संबंध है, यहाँ भी शनि से संबंध है, यानी दोनों जगह चंद्रमा। चंद्रमा यानी मानसिकता, आपका मन, आपकी सोच, आपके विचार, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। वो सब इस नेगेटिव प्रभाव में देखे गए हैं। तो आपका लगन का मालिक, लगन में आपका शरीर है, आपकी राशि का मालिक, राशि में आपका मन विचार चलते हैं। शनि की 7.5 का पहला चरण वर्तमान में आपको चल रहा है। 7.5 का दूसरा चरण अप्रैल 2022 से शुरू होगा, जब शनि ट्रांजिट करते हुए यहाँ भ्रमण करेंगे। शनि चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट होना आपके स्पिरिचुअल भाव में वृद्धि करेगा, आपके धर्म के प्रति आस्था को बढ़ाएगा। ऐसे में आप कोई योग, साधन, प्राणायाम, कोई सिद्धि अगर सोचें तो उसको कर सकते हैं। कहते हैं जब शनि के ऊपर शनि चले, चंद्रमा के ऊपर शनि चले, तो व्यक्ति के मन में बहुत तनाव होता है, व्यक्ति वैराग्य की तरफ जाता है। ये 2.5 वर्ष आपके जीवन में ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अपने जीवन में त्यागने के बारे में सोचें कि भाई मैं तो अब सब चीज़ों से परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मेरा किसी से कोई मतलब ही नहीं। ये वैराग्य को उत्पन्न करने का योग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके विचार ऐसे होंगे, क्योंकि मई 2022 से बुध में चंद्रमा की दशा भी आएगी, जो अक्टूबर 23 तक चलेगी। चंद्रमा की अंतर्दशा, चंद्रमा लग्नेश होके यहाँ, 7.5 का फेस, दूसरा चरण, शनि के ऊपर शनि, चंद्रमा के ऊपर शनि, ये सब योग आपके सामने आने वाले समय में होने वाले हैं। बृहस्पति कुंडली में द्वादश भाव में वक्री होकर षष्ठेश होकर बैठा है। ये ग्रह अपनी दशांतर दशा में आपको घर से दूर भी भेज सकता है, स्थान परिवर्तन करा सकता है। संभवतः ऐसा भी दिखता है कि यह योग आपको जीवन में अपनी दशांतर दशा में काया कष्ट भी देने में सक्षम है। उस काया कष्ट के कारण आप अस्पताल में भर्ती हो जाएं या डॉक्टर से लगातार आपकी मेडिसिन चले, ऐसा भी दिखता है। मंगल इस हॉरोस्कोप में योग कारक होकर 6ठे घर में आपको लगातार बल देता है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं देता है।
व्यक्ति जीवन में बहुत बार नेगेटिव हो जाता है, बहुत बार व्यक्ति जीवन में अपने आप को हताश महसूस करता है, लेकिन ये मंगल आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में सक्षम है। यहाँ एक तरफ मंगल और एक तरफ शनि और बीच में बैठा शुक्र, और यहाँ मंगल शनि आमने सामने आपके वैवाहिक जीवन के प्रति चिंता दिखा रहे हैं। यह कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स दिखाता है। यह कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेदता को दर्शाता है। ऐसा आप अपनी कुंडली में लेकर पैदा हुए हैं। मंगल जब छठे घर में हो तो ऐसा व्यक्ति खुद कैपेबल होता है कि वो चाहे तो अपने जीवन में कुछ कर सकता है, कुछ धन अर्जन कर सकता है, अपने जीवन में कुछ प्राप्तियां कर सकता है अपने बल पर। वीनस फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ सेवंथ हाउस, चौथे का मालिक अगर दशम में बैठा हुआ हो सप्तम भाव में, किसी न किसी प्रकार से सुख साधन जुटे रहते हैं। चाहे रहने के लिए मकान हो, वाहन का सुख हो, घर के अंदर मिलने वाले लग्जीरियस सुख भी शुक्र से देखे जाते हैं। लेकिन जब शुक्र यहाँ सप्तम में अकेला शनि की राशि में और शनि मंगल के पापकर्तृ योग में भी हो, तो इस कॉम्बिनेशन को हम ये भी कहते हैं कि ये वैवाहिक सुख में कमी देने का भी योग है। सूर्य के साथ जब जब केतु आता है तो उसको ग्रहण दोष बोला जाता है। ये व्यक्ति की आत्मिक चिंतन के ऊपर प्रहार करता है, ये व्यक्ति की आत्मिक सोच के ऊपर प्रहार करता है, ये व्यक्ति को भीतरी रूप से कमज़ोर करता है। ये सूर्य केतु का योग पारिवारिक चिंता के कारण भी प्रॉब्लम देने का योग कहलाता है। व्यक्ति मन से लोगों का बुरा नहीं चाहता, लेकिन लोग उसके साथ बुरा करते हैं या लोग उसकी बातों को इतनी वैल्यू नहीं देते, जिसके कारण उसको आत्मिक रूप से चिंतन होता है। साथ में बुध भी बैठे हुए हैं। बुध, वक्री बुध का मंगल की राशि में आना व्यक्ति के जीवन में चातुर्यता को दर्शाता है। ऐसा ही नहीं है कि व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं है, व्यक्ति समझता है कि कौन तेरे साथ क्या कर रहा है, क्या करेगा जीवन में, क्या लोगों की आपके प्रति टेंडेंसी है, क्या आपके प्रति सोच है। ये वक्री बुध मंगल की राशि में देने के लिए कहता है। तो ये कॉम्बिनेशंस थोड़ा जो है ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा नहीं। जब ये पंचम भाव में बनता है तो पांचवा घर में सूर्य केतु का ग्रहण दोष, वक्री बुध की स्थिति और शनि की दशम दृष्टि भी पंचम भाव, और पंचम भाव शिक्षा, शिक्षा का अधूरा रहना, शिक्षा की पूर्ति ना होना, संतान प्राप्ति में कष्ट एवं संतान से संबंधों में मधुरता ना होना भी ऐसे कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है। या संतान से वो आपूर्ति, वो इच्छित स्थिति ना मिलना जो आप चाहते हैं कि मेरी संतान मुझे इतना चाहे, मेरी संतान मुझे इतना सहयोग दे, या मेरी संतान मुझे इतना प्यार करे या मेरा ख्याल करे, वो कॉम्बिनेशन पंचम में बैठे हुए इन योगों के कारण अच्छा माना नहीं जाता है। बुध ग्रह की महादशा चल रही है। बुध कुंडली में खराब स्थान का मालिक है। खराब स्थान द्वादश और तीसरा, बैठा है पंचम भाव में वक्री होकर सूर्य केतु के साथ शनि से दृष्ट, यानी अवश्य ही लाइफ में संतान से जो उम्मीद की गई थी वो वर्तमान की स्थितियों में फुलफिल होती नहीं दिखती। एक बात। दूसरा, आपको इससे पहले दशा चल रही थी बुध में शुक्र, जून के महीने से बुध में सूर्य आई, सूर्य राहु केतु एक्सस में, पंचम भाव में ग्रहण दोष और सूर्य द्वितीय। परिवार के प्रति चिंता दिखाता है, परिवार के प्रति परेशानियां दिखाता है, चाहे वो पारिवारिक चिंता हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन को लेकर चिंता हो, संतान के साथ हुई मनमुटाव की चिंता हो, उसको भी ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है। तो बुध का प्लेसमेंट ही सिर्फ अच्छा है, बाकी चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन मैंने अधिकतर देखा है जब पंचम भाव में वक्री बुध हो तो व्यक्ति चपल तो होता है। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में अगर कोई दुख है तो उसके कारण कोई और ही लोग हैं, उसके खुद के आचार विचार भी उसकी गलतियां देते हैं। कभी कभी ऐसे लोग अपने स्वार्थ को लेकर ज़्यादा देखे जाते हैं कि भी मैं अपना स्वार्थ पहले सोचूं, जिसके कारण संबंधों में खटास आता है। मैं इसको यही नहीं कहूँगा कि सारी प्रॉब्लम दूसरों के लोगों की तरफ से है, आपके सोच विचार से भी प्रॉब्लम मुझे दिखती है। बुध में सूर्य चल रहा है मई 2022 तक, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ बनी रहेगी। फिर आती है बुध में चंद्रमा, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया कि बुध चंद्रमा में आपके साथ होना क्या है। कि आपके लगन का मालिक अष्टम में, सबसे पहले सेहत का ध्यान रखो आने वाले समय में भी, वर्तमान से लेके अभी तक। दूसरा, रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम आएंगी, विचारों के अंदर गहराई आएंगी,
आप स्पिरिचुअलिटी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होंगे। आप योग, ध्यान इनके प्रति ज़्यादा आकर्षित होने वाले हैं। आपका मन आने वाले समय में वैराग्य के प्रति जाएगा। वो सब मुझे आने वाले समय की दशाओं तक दिखाई देता है, 2023 तक भी। आपका पहला सवाल हेल्थ, ध्यान दीजिएगा अपने हेल्थ का। बुध सूर्य भी चल रही है और आगे बुध चंद्रमा भी आएगी। उपाय मैं बताऊंगा, उससे लाभ मिलेगा। हस्बैंड के बारे में इतना पता चलता है कि रिलेशनशिप्स मुझे बहुत अच्छी दिखाई नहीं दी पति पत्नी के बीच में, इतना ही, बाकी उनकी कुंडली से पता चलेगा। संतान के साथ संबंध मैंने आपके बता दिए हैं। संतान होना एक अलग बात है, संतान के साथ सुख सहयोग एक अलग बात है, वो भी मैंने आपको यहाँ बताया है। माई वेल्थ, पैसे के हिसाब से हॉरोस्कोप ठीक है। शुक्र ग्रह ने भी ये बताया कि आप कोई ना कोई सुख साधन आपको मिल रहे होंगे, रहने के लिए मकान है, सुख है। बुध की दशा आपको जीवन में है, आने वाला समय टफ है आपके लिए, तो हो सकता है अभी 2023 तक संभावना दिखती है कि धन को लेकर भी जीवन में चिंताएं बनेंगी, धन को लेकर भी जीवन में चिंताएं बढ़ेंगी। रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वो मैंने आपको बताया। शिफ्ट इन रेजिडेंस, यानी आप किसी मकान के अंदर शिफ्ट होने की बात यहाँ करते हैं। बुध में सूर्य जून 21 तक चल रहा है, जून 21 से अब मई 22 तक चल रहा है। अब देखते हैं कि बुध में चंद्रमा जो कि आने वाले समय में है, क्या ये आपको किसी जगह शिफ्ट करा रहा है या नहीं, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपकी कुंडली देख रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि वो मकान आपने लिया है या नहीं, मुझे ये नहीं पता है कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, क्योंकि मैं आपके हिसाब से देख के बता रहा हूँ। आपके हिसाब से मुझे अभी कोई योग ऐसा दिखाई नहीं देता जो किसी प्रॉपर्टी में शिफ्टिंग या ऐसा कोई काम करे। हो सकता है आपके बच्चों के भाग्य से घर शिफ्ट हो रहा हो, पति के भाग्य से घर शिफ्ट हो रहा हो, या जिसने वो मकान लिया है, प्रॉपर्टी ली है, उसके भाग्य से शिफ्ट हो रहा हो। आपके हिसाब से नहीं दिखता, इसलिए मैं उस बारे में बोलूँगा भी नहीं। डेथ एडवांटेज, ऐसी कोई भी प्रेडिक्शन मैं नहीं करता हूँ। ईश्वर आयु देने वाले हैं। अच्छे अच्छे लोगों की कुंडली हमने देखी जिनकी 60-60 साल की उम्र थी, कैलकुलेशन थी। कोई भूकंप में चला गया, कोई कोरोना में चला गया, कोई किसी प्रकार की प्रलय के अंदर चला गया, तो वो एक अलग फैक्टर है, उस पर ना तो हम विचार करते हैं। बस व्यक्ति से ये कहते हैं कि उसे सदैव अच्छे कर्मों में लिप्त रहना चाहिए, ईश्वर का ध्यान हमेशा करना चाहिए। अब आती है बात हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशंस कैसे बेटर हों, कैसे ये ग्रह आपको कहा है। बहुत से शास्त्रों में बुध के लिए बहुत अच्छे उपाय लिखे हुए हैं। कहने को मैं भी आपको 5-7 उपाय बता सकता हूँ, आप पूरे दिन उपायों में ही लगी रहेंगी, लेकिन मैं आपको कोई भी उपाय यहाँ ऐसा नहीं बताऊँगा जो बहुत अलग अलग हो। सिर्फ एक उपाय बताऊँगा, उस एक ही उपाय में सब कुछ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सारे उपाय एक तरफ और वो उपाय एक तरफ। बुध की दशा में किया गया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सबसे ज़्यादा उत्तम फल देने वाला माना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, उसमें भगवान विष्णु के 1008 नाम होते हैं और 108 श्लोकों में उनको डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर वालों की जो स्टॉल होती हैं, उनकी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप विष्णु सहस्त्रनाम मंगा सकते हैं। उसको पढ़िए, संस्कृत में पढ़ सकते हैं संस्कृत पढ़िए, हिंदी पढ़ सकते हैं हिंदी पढ़िए। सिर्फ वही एकमात्र रतन आपके लिए, पूजा आपके लिए है जो आपको करनी है, और कोई पूजा आपको नहीं करनी, और कोई रत्न पहनने की सलाह मैं आपको यहाँ नहीं दूंगा। ये सब करने से ही आपके जीवन में खुशहाली बनेगी। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।